नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम अटैक बाय रंजीत। आज का क्लास शुरुआत करते हैं इंडियन हिस्ट्री भारत का इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। पहला प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु सभ्यता की खोज 1911 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सभ्यता के विकास के दौरान से ही वहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रावी नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर रावी है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी के एक बाएं किनारे से सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईस्वी पूर्व में। यह 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का यह युद्ध राजा अशोक द्वारा लड़ी गई पहली और अंतिम लड़ाई थी और इसने उनके जीवन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। अशोक के शासन के 8वें वर्ष में कलिंग की लड़ाई शुरू हुई। मौर्य राजवंश के लिए भारत के राजनीतिक संघ को पूरा करने के लिए कलिंग पर आक्रमण आवश्यक था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मौर्य वंश का राजा था। अशोक मौर्य वंश का राजा था, जिसने 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक राज किया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अजातशत्रु। पाटलिपुत्र प्राचीन समय से ही भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम था। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपने राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुबनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, निर्वाण 483 ईसा पूर्व एक श्रमण थे, जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुबनी में 563 ईस्वी पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग के से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। आंसर होगा मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है।
यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। भारतीय पुरातत्व का पिला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही 1863 में मद्रास के प्लम्बर में से पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे इतिहास और प्राचीन काल संबंधी में खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया है। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुरातात्विक स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन, फल्गु, गंगा नदी। इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन पटना पूर्व नाम पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। अगला प्रश्न फ्रेंड, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रसार, धार्मिक, साहित्य गुणता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। वर्तमान काल में वेद 4 है, लेकिन पहले ये एक ही थे। वर्तमान काल में वेद 4 माने जाते हैं, परंतु इन चारों को मिलकर एक ही वेद ग्रंथ समझा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। उसने उसी तो नीतियों को इस्तेमाल कर एक अपनी सेना संगठित की और नंद राजा के परास्त कर दिया और उसने अपना राज्य स्थापित किया, जिसे हम आज चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य की वंश का प्रथम शासक और संस्थापक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, भीम की, युधिष्ठिर की, अर्जुन की। महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा दुप्त्र की बेटी और पांडवों की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखते फ्रेंड। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तर ये शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, भारत सचिव सर स्टेफर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, तथा एवी अलेक्जेंडर एडमिरेली के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। 1906 में हुई थी। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका वर्तमान में बांग्लादेश में है। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिनका समेत कई नेता शामिल थे। अगला प्रश्न फ्रेंड, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा है। यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाता है। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।